नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कल 17 जुलाई को प्रधानमंत्री ट्रेनों का करेंगे शुभारंभ। हाइड्रोजन सहित 3 नई ट्रेनों की सौगात, यात्रियों को मिलेगा बड़ा फायदा। सत्रह जुलाई को हरियाणा में रचा जाएगा इतिहास। सीएम सैनी ने वीसी के जरिए परखी तैयारियां, मंत्रियों विधायकों को दिए निर्देश। कल हरियाणा दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। क्या एसआईआर से बदलेंगे हरियाणा में चुनावी समीकरण? निर्वाचन आयोग ने बढ़ाई गन्ना प्रपत्र जमा कराने की अवधि, अंतिम तिथि बढ़ाकर की 24 जुलाई। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर रेलवे यात्रियों को 17 जुलाई को 3 नई ट्रेन सेवाओं की सौगात देगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन ट्रेनों का शुभारंभ करेंगे। इनमें सबसे खास देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित ट्रेन है, जो कि जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। कल 17 जुलाई को पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके अलावा पंजाब के कतरौली से अंबाला छावनी तथा जालंधर छावनी से वाराणसी के बीच भी नई ट्रेन सेवाएं शुरू की जाएंगी। विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करती देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संकल्प से सिद्धि की यात्रा का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हरियाणा से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ हरित ऊर्जा, आधुनिक तकनीक और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई गति देगा। कल 17 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 जुलाई के हरियाणा दौरे को लेकर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचा दी हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा बैठक की और सभी जिलों में व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। बैठक में प्रदेश के सभी मंत्री, भाजपा विधायक, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, प्रत्याशी और अन्य वरिष्ठ जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों का विस्तार से जायजा लेते हुए कहा कि सभी आयोजन सुव्यवस्थित, गरिमामय और ऐतिहासिक होने चाहिए, ताकि यह दिन हरियाणा के विकास के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 जुलाई का दिन हरियाणा के लिए बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश को अनेक महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं की सौगात भी देंगे, जिसके आधारभूत ढांचे, परिवहन और विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। उन्होंने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। हरियाणा में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान अब केवल एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह गया है, बल्कि यह आगामी विधानसभा चुनावों की दिशा और दशा तय करने वाला महत्वपूर्ण अभियान बनता जा रहा है। अब तक हुए सत्यापन में 33,66,000 मतदाता ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनके नाम अंतिम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। यह प्रदेश के कुल मतदाताओं का लगभग 16.30% है। यदि अंतिम सूची में भी यही स्थिति बनी रहती है तो हर विधानसभा क्षेत्र से औसतन 37,000 से अधिक मतदाता कम हो जाएंगे। निर्वाचन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि संभावित रूप से हटने वाले मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। निर्वाचन विभाग ने वितरण कार्य लगभग पूरा कर लिया है। हालांकि इन प्रपत्रों का डिजिटलाइजेशन अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया है। अब तक केवल 82.53% प्रपत्रों का ही डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा सका है। इसी को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने गन्ना प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 24 जुलाई कर दी है। 24 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर गन्ना प्रपत्र एकत्रित करेंगे और इसके बाद 31 जुलाई को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। सभी दावों आपत्तियों के समाधान के बाद 3 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी और इस बार मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण चुनावी प्रक्रियाओं में से एक माना जा रहा है। हरियाणा सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देने के लिए अपनी ई वाहन नीति में व्यापक बदलाव करने की तैयारी कर रही है। सरकार का सबसे बड़ा प्रस्ताव यह है कि अब पात्र उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के बाद सब्सिडी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वाहन खरीदते समय ही सब्सिडी का लाभ सीधे कीमत में समायोजित किया जाएगा। उद्योग और वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने
अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मौजूदा ई वाहन नीति को अधिक सरल, पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी बनाया जाए ताकि इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया कारों और छोटे व्यावसायिक ई वाहनों की बिक्री में तेजी लाई जा सके। ई वाहन नीति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए राव नरबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का महत्वपूर्ण राज्य है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर जैसे क्षेत्रों में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों का विस्तृत अध्ययन कर हरियाणा की नीति में आवश्यक संशोधन किए जाएं। हरियाणा सरकार की प्रस्तावित नई ई वाहन नीति राज्य में स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। हरियाणा कांग्रेस ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। प्रदेश प्रभारी संजय दत्त 19 जुलाई से 5 दिवसीय जिला दौरे की शुरुआत करेंगे। पहले चरण में वे पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल का दौरा कर पार्टी नेताओं, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करेंगे। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने सभी संबंधित नेताओं और पदाधिकारियों को कार्यक्रम जारी कर दिया है। दौरे के अनुसार संजय दत्त जिला कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों, लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ चुके प्रत्याशियों, अग्रणी संगठनों के प्रतिनिधियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से अलग अलग बैठकें करेंगे और इन बैठकों में जिलेवार राजनीतिक स्थिति, संगठन की मजबूती, जनहित के मुद्दों और आगामी रणनीति पर विस्तार से फीडबैक लिया जाएगा। कांग्रेस नेतृत्व इस दौरे के जरिए संगठन के जमीनी स्तर का आंकलन भी करेगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी भर्ती के संशोधित अंतिम परिणाम पर अंतरिम रोक लगाते हुए 291 कार्यरत शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कहा है कि संशोधित परिणाम के कारण लगभग 711 अभ्यर्थियों पर प्रतिकूल परिणाम पड़े हैं, जिनमें 291 ऐसे शिक्षक शामिल हैं जिन्हें बिना नोटिस, सुनवाई और कारणयुक्त आदेश के सेवा से बाहर कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कार्रवाई निष्पक्षता और तर्कसंगतता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने सविता एवं अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आयोग और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त निर्धारित की है। अदालत ने आदेश दिया कि इस बीच 28 मई को जारी संशोधित अंतिम परिणाम के संचालन पर रोक रहेगी ताकि याचिकाकर्ताओं की सेवा की यथास्थिति बनी रहे। गुड़गांव खेड़की दौला टोल प्लाजा के पास आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। ऑर्डर डिलीवरी देने जा रहे जेप्टो डिलीवरी बॉय को एक डंपर ने कुचल दिया। सूचना मिलते ही डिलीवरी पार्टनर्स मौके पर एकत्रित होने लगे। वहीं सूचना मिलने के बाद देरी से पहुंचे पुलिस और एम्बुलेंस को लेकर डिलीवरी पार्टनर्स में रोष देखने को मिला, जिसके कारण उन्होंने दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे पर जाम लगा दिया। काफी मशक्कत के बाद डिलीवरी पार्टनर्स ने जाम खोला और पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं डंपर चालक मौके पर ही डंपर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने डंपर को भी कब्जे में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक मूल रूप से अयोध्या उत्तर प्रदेश निवासी 26 वर्षीय अनिल पिछले 2 साल से गुड़गांव में रहकर जेप्टो में डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। आज सुबह भी वह एक ऑर्डर लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही डंपर के अगले टायर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मामले में खेड़की दौला थाना पुलिस जांच कर रही है। कलाई क्षेत्र के सजोमा गांव में पिछले 2 हफ्तों से हेपेटाइटिस ए के प्रकोप के कारण भय और मातम का माहौल बना हुआ है। दूषित पेयजल आपूर्ति की वजह से गांव में बीमारी इस कदर भयावह रूप ले चुकी है कि 11 वर्षीय मासूम बच्ची रितिका की जान जा चुकी है, जबकि 7 अन्य बच्चे फिलहाल सरकारी और निजी अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गांव के 1487 घरों का सर्वेक्षण कर 103 बच्चों को ब्लड सैंपल लिए गए, जिनमें से अब तक 32 बच्चों में हेपेटाइटिस ए की पुष्टि हो चुकी है। और इस गंभीर स्थिति को देखते हुए कैथल की डीसी अपराजिता ने खुद सजोमा गांव का दौरा कर जमीनी हकीकत का जायजा लिया। डीसी अपराजिता सबसे पहले गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां उन्होंने बीमार बच्चों के आंकड़ों और स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की और इसके बाद वे मृतक बच्ची रितिका के घर पहुंची और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते हुए हर संभव सरकारी सहायता का भरोसा दिया। यहाँ के गाँव वालों ने जो दूषित पानी फैला था वो हम चेक करने आए थे और हमारी कम से कम 1500 जगह पर हमने चेकिंग कर ली है। मैं यहाँ पे अपना हेल्थ सेंटर है वहाँ पे भी गई थी। हमारे रेगुलर सैंपल्स चेकिंग हो रहे हैं। 109 सैंपल्स हमने अभी तक चेक किए। अभी मैंने वाटर वर्क्स का भी निरीक्षण किया। गाँव वालों की कुछ डिमांड्स थी और जो इसकी फिजिबिलिटी है उसको हम इमीडिएटली करेंगे। पहली तो इनकी पाइप को चेंज करने की डिमांड थी, वो ये एससी साहब हमारे अप्रूवल ले लेंगे। एससी इरिगेशन से मेरी स्वयं बात हुई एंड वी गेट दैट एक्सपेडाइटेड। दूसरा, नहर का पानी पीछे बनाने का एक एस्टिमेट था, वो एस्टिमेट भी हम इस हफ्ते में। मैडम, एक तरफ डिस्ट्रीब्यूटरी है दलतान डिस्ट्रीब्यूटरी जो 136 वर्ष पुरानी है और एक तरफ हम
धनौरी डिस्ट्रीब्यूटरी, उन दोनों के बीच ये पेयजल योजना है। लेकिन ये पेयजल योजना खुद ही प्यासी है। इस पेयजल योजना में पानी आए, लोगों के नल तक पानी पहुँचे, इसके लिए डीसी यहाँ पहुँचे हैं अपराधिता। इसमें आपकी जीत देखिए, है, क्या प्रयास है? आप एक तो बहुत आपका धन्यवाद, और दूसरी बात ये कि ये हमारे छोटे छोटे प्रयास हैं। इस तरह से हम इनको करते रहेंगे कि जितना भी यहाँ पे पेयजल की आपूर्ति हो सके वो उतनी आपूर्ति हम यहाँ पे कर सकें। इसीलिए गांव वालों से सबसे आज निश्चिंतता से मैंने बात करी है। उनकी जितनी भी डिमांड थी, 3-4 डिमांड थी, वो सारी की सारी सुनी है, और 2 पे तो इमीडिएट एक्शन हम करवाएंगे, उससे ये समस्या का निदान। मैडम, एक रिपोर्ट जारी की गई है जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा, एक पोर्टेबल है सैंपल, लेकिन 9 और 10 जुलाई को सैंपल आए हैं, उसमें नॉट पोर्टेबल लिखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की ये लेबोरेटरी की रिपोर्ट है। सारे के सारे सैंपल्स हमने चेक कराए हैं, अभी तक हम चेक करा रहे हैं जी। और सारे के सारे सैंपल्स में अभी तक जितने भी वैल्यूज हैं, चाहे टीडीएस है, सब एवरीथिंग इज बिलो द परमिसिबल लिमिट। ये मैं कहना चाहती हूँ। यमुनानगर के कस्बा साडोरा में पिता द्वारा अपनी ही 1.5 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किए जाने की घटना सामने आई है। प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार पता चला कि आरोपी ने नशे में धुत होकर अपनी ही बच्ची को हवस का शिकार बना डाला। इस वारदात का कुछ बच्चों को पता चला तो उन्होंने उस बच्चों की मां को इस वारदात के बारे में बताया और महिला के वहां जाने पर इस मामले का खुलासा हुआ। बच्ची की मां ने इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में की और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश किया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एक फिलहाल सडोरा से हमारे पास एक कंप्लेन आई थी और मदर ने कंप्लेन करी थी कि मेरी 1.5 साल की बच्ची है और मेरी 1.5 साल की बच्ची के साथ मेरे हस्बैंड ने ही, यानी बच्ची के पिता ने ही गलत काम किया है। तो कंप्लेन मिलते ही हमने एफआईआर दर्ज कर दी है और बच्ची की और मदर की स्टेटमेंट करवाई गई है और अक्यूज्ड को हमने अरेस्ट कर लिया। अभी अक्यूज्ड को कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद जुडिशियल में भेज दिया जाएगा इसको, और बारीकी से इस मामले की हम जांच कर रहे हैं। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।